हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉप 20 सीरीज का ये पार्ट 4 अभी लेक्चर चलने वाला है। पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में एक एक क्वेश्चन डिस्क्राइब किए हैं। आज का क्वेश्चन भी हम लोगों का बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट रहने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं और क्लास में ही चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, बस देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है डिस्क्राइब एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन इन डिटेल, है ना। इन डिटेल कहने का मतलब है एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये अपने आप में पूरा टॉपिक है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक क्वेश्चन के अंदर से मैं आज बता रहा हूं कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, यानी स्केलेटल सिस्टम से। और उसमें क्वेश्चन या तो एक्सियल स्केलेटन से होगा या तो अपेंडिकुलर। एक साथ बहुत कम ही चांस होते हैं, या तो कोई एक पूछ लेता है, या तो एक्सियल पूछ लेता है या तो अपेंडिकुलर पूछ देता है। तो ओवरऑल बात ऐसी है कि आपके बॉडी में टोटल कितने हड्डी होते हैं, सब लोग बताओ। तो 206 हड्डी होते हैं सर। हाँ, एडल्ट में 206 हड्डी होते हैं। एक बार सवाल एडल्ट से ना हटके, एडल्ट से हटके पूछा बच्चों में कितने हड्डी होते हैं। तो बच्चों में कितने होते हैं सर? 300 प्लस, 300 प्लस हड्डियां बच्चों में पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैं बता रहा हूं कि जो आपका 206 हड्डी है, इस 206 हड्डी को दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा दो हिस्सा है सर? एक है एक्सियल स्केलेटन, जो बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच एक्सिस में पाया जा रहा है। देखो यहां पर ब्लू वाले रेंज में जो भी ब्लू कलर से दिख रहा है वो एक्सियल है, एक्सियल है। और अपेंडिकुलर जो सेंटर से हटके है, एक्सिस से हटके है, एक्सिस से हटके है। देखो एक्सियल में जो बिल्कुल सेंटर में है, जैसे आपका पूरा ये खोपड़िया हो गया है ना, स्कल, उसके साथ साथ आपका ये पूरा क्या कहते हैं स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, ये सब हो गए। जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में सेंटर से हटके जो भी चीज़ें, जैसे हाथ की हड्डी ब्लू कलर से किया हुआ है, पैर की हड्डी, कमर की हड्डी और ये शोल्डर की हड्डी, यही सब आ गया है कि नहीं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एक्चुअली 206 हड्डी में से 80 हड्डी, 80 बोन्स कितने होते हैं? एक्सियल स्केलेटन में होते हैं, है ना, है ना। हाँ, 80 हड्डी एक्सियल स्केलेटन में। जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने होते हैं बताओ? अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने होते हैं? 126, 126। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 80 प्लस 126 हम लोग देख लेंगे तो 206 हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो अभी हम लोग वन बाय वन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। वही बोला, देखो द बोन ऑफ स्केलेटन आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां हैं और अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां हैं। करेक्ट, हाँ। ये देखो एक्सियल स्केलेटन हो गया। अब पहले तो हम लोग एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितने बोन होते हैं? 80 बोन्स होते हैं। इनको अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्सियल स्केलेटन की बात करूं तो एक्सियल स्केलेटन में मेनली 3 चीजें पाई जाती हैं, है ना। हाँ, कह रहा इट फॉर्म्स द लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या होता है? यह शरीर का लंबवत हिस्सा बनाने का काम करता है। लंबवत, जैसे मेरे पास ये बॉडी है, देखो ये बॉडी है, तो इसके बीचों बीच ऊपर से नीचे तक जो भी सेंटर में आएगा वो एक्सियल हो गया। ठीक है, एक एक्सिस खींचे उसके अकॉर्डिंग जो आ जाए। और इसको मेनली एक्सियल स्केलेटन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्सों में क्या क्या? सबसे पहले स्कल, जिसको हिंदी में कहते हैं खोपड़ी, फिर कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, है ना, कशेरुक माला, मन करे तो हिंदी याद रखो, नहीं तो वर्टिब्रल कॉलम याद रखो। बोनी थोरेक्स यानी कि आपका हो जाएगा छाती। ठीक है, अब स्कल में कितने बोन होते हैं टोटल? तो सर स्कल में होते हैं 29 हड्डी। कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको 22 भी देख लिया जाएगा, कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में 22 भी दे देगा, कहीं पे 29 भी दे देगा। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, एक बात नोटिस कर लो, सब लोग बताते चलना। नवनीत कह रहे सर आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हो तो आप क्यूट लगते हो। चलो ठीक है नवनीत भाई, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, बट अभी फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। स्कल की मैं बात करता हूँ तो आपके जो स्कल में है वो 29 हड्डियाँ होती हैं, कहीं कहीं पे 22 भी ऑप्शन लेता है। तो अगर ऑप्शन में 29 मिले तो 29 टिक करना, 22 मिले तो 22 टिक करना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कान की हड्डियों को कई जगह अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं सर? वर्टिब्रल कॉलम होते हैं 26।
और बोनी थोरेक्स में रिब्स होता है, पता है ना, पसलियां, तो रिब्स होते हैं 12 जोड़ी यानी 24, और एक होता है स्टर्नम, एक होता है स्टर्नम, ये बीच में जो ये वाली हड्डी होती है स्टर्नम, ठीक है। तो इस तरीके से 25 अगर आप काउंट करोगे तो देखो 29 स्कल में पूरा हो गया, 26 है ना वर्टिब्रल कॉलम में हो गया रीढ़ की हड्डी में, और 25 आपके छाती में, 24 रिब्स, एक स्टर्नम। काउंट करो 6 5 11 9 20 के सुनना बकिया 2 2 2 4 2 6 2 8। हमारे जोड़ने का तरीका यही है, यानी कितना हो गया 80 बोन हो गए, ठीक है। अब एग्जाम में सवाल कई बार ऐसे आ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्कल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वर्टिब्रल कॉलम, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बोनी थोरेक्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिब्स। अरे सवाल ऐसे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? हाँ, तो जो एक्सियल स्केलेटन पढ़ लिया पूरा तो आराम से वो स्कल के ऊपर, ये देखो स्कल का हिस्सा है, ये बोनी थोरेक्स है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, बन सकते हैं ना। हाँ, अब ये 29 और 22 का क्या कंसेप्ट है आगे पता चलेगा, पहले स्कल ही पढ़ते हैं, पहले स्कल ही पढ़ते हैं। देखो ये स्कल मतलब होता है पूरा खोपड़ी, पूरा खोपड़ी में क्या क्या आता है समझिएगा बात को। कह रहा है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 क्रेनियल बोन्स, पूरा स्कल मतलब ये पूरा हो गया स्कल, ठीक है। 8 क्रेनियल बोन्स है, क्रेनियम क्या होता है सर, ब्रेन की कवरिंग को क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। हाँ, एंड 14 को फेशियल बोन होता है। कैसे याद रखोगे, अरे फेस में क्या को क्रीम लगाती हो 14 को क्रीम लगाती हो, फेस में क्या को क्रीम लगाती हो 14 को, तो 14 फेशियल बोन है, 6 गो कान की हड्डी है, 6 गो, 3 हड्डी इधर 3 हड्डी इधर, स्टेपस इनकस मेलियस याद करो, एंड एक बीच में बोन होता है जिसका नाम होता है हायोइड बोन, ये यू शेप्ड का बोन होता है, और ये बोन से ही जीभ आपका जुड़ा होता है। जब कोई फांसी लगाता है तो यही बोन टूट जाता है जिससे जीभ बाहर आ जाती है। इस तरीके से अगर आप काउंट करोगे तो 8 गो क्रेनियल बोन हो गया, 14 8 22 हो गया ना, 14 गो हो गया फेशियल बोन, 8 क्रेनियल, 22, 6 गो कान की हड्डी और एक हायोइड बोन। तो एक्चुअली टोटल एडल्ट ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ 29 बोन्स। एक्यूरेट ये है, सही ये है, लेकिन कुछ किताबों में ये ईयर ऑसिकल और हायोइड बोन को स्कल का हिस्सा नहीं मानता, उसको अलग कर देता है। तो जैसे 29 में से 7 घटा देंगे बचेगा कितना 22, तो कहीं कहीं पे 22 भी ऑप्शन रहता है। तो सर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप 29। ये 22 इसलिए मैंने बताया ताकि अगर मान लो एग्जाम में ऑप्शन में 22 दिख जाए, 29 रहे ही नहीं, तो आप डरना नहीं। और 29 और 22 कभी दोनों ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि दुनिया को पता है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटरी है ना, कॉन्ट्राइंडिकेटरी है, इसीलिए। तो आपको मेनली एक्यूरेट आंसर 29 है, अगर ऑप्शन में 29 ना मिले तब 22 मार देना। समझ गए 29 और 22 का कंसेप्ट? हाँ, तो स्कल क्या है सर, स्कल एक बोनी स्ट्रक्चर है, हड्डी से बना हुआ स्ट्रक्चर है पूरा, दैट फॉर्म्स हेड इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स, हेड बनाने का काम करता है, हाउसिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ब्रेन, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सेंसरी ऑर्गन्स, जो भी आपके आंख वगैरह सेंस ऑर्गन है उनको भी, एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, फेशियल स्ट्रक्चर भी बनाने का काम करता है ना स्कल, हाँ, है ना। हाँ, इट ऑल्सो सर्व एज द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ फॉर मसल कंट्रोलिंग फेशियल एक्सप्रेशन एंड जॉ मूवमेंट, जो भी आप फेशियल एक्सप्रेशन देते हो, है ना, अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन देते हो। लड़की लोग अक्सर फोटो खिंचाती देखना लड़की लोग का फोटो का पोजे अलग होता है, आप गौर करिएगा। लड़का लोग फोटो कैसे खिंचाएगा, या तो ऐसे या तो ऐसे लड़का का पोज क्या होगा, लड़की लोग देखिए थोड़ा सा होता है, पता नहीं वो लोग सीधा फोटो नहीं खिंचाता है, ऐसे हम देखे कितना हुआ हमको देख के हंसी रहे थे। एक बार रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे थे, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे थे, रेस्टोरेंट में एक लड़की पास में बैठी हुई थी, उसका फोटो खिंचाने का पोज सुनते देखते ना, है ना, मतलब बलवा पीछे नहीं रहता है, बलवा को ऐसे करके हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे मोर जैसा पंख बना ली हम बोले, हमको बढ़ गया हंसी, मेरे तरफ देख के घूर रही थी, और हम लड़की लोग से ज़्यादा लगते नहीं हैं, हम भाई मने मन ऐसे ऐसे कर लिए भाई उसको लगा कि नहीं भाई चलो चलो थोड़ा नर्वस हो रहा है, छोड़ दिए हमको। तो उस दिन हम गए थे, तो वही है फेशियल एक्सप्रेशन जो देते हैं उसके लिए मसल्स कहाँ हैं, आपके स्केल में ही है। तो ओवरऑल क्या मैं बोल रहा हूँ, स्कल आपके बोनी स्ट्रक्चर से बना हुआ पार्ट है,
जो याद रखिएगा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सेंसरी ऑर्गन्स को और फेस के स्ट्रक्चर को देने का काम करता है, ठीक है। और इसमें मेनली क्या क्या होते हैं, 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं। अरे मारेंगे क्रेनियम में 8 जाओगे, मारेंगे क्रेनियम में। कह रहा है तनिष्क वर्मा, कह रहे सर 22 है तो टोटल 80 नहीं होगा ना, फिर उसमें ईयर ऑसिकल को अलग माना जाता है, 6 हड्डी अलग से पढ़ा जाता है, फिर कान की हड्डी अलग से पढ़ी जाती है 6, और एक हाइयोइड बोन को अलग से पढ़ा जाता है, तो हो जाएगा ना। उसमें इंक्लूड नहीं किया तो क्या हुआ। फेशियल बोन 14, ईयर ऑसिकल्स 6, हाइयोइड बोन 1, 29 हड्डी होता है टोटल। चलो भाई, अब उसी को हिंदी में लिखा हुआ है, देखो भाई क्या क्या लिखा हुआ है समझना। खोपड़ी एक हड्डीदार संरचना है, हाँ भैया। किसी का गुद्दादार भी है क्या, खोपड़ी कहीं नहीं ना, हड्डीदार ही है। जो अधिकांश कशेरुक जीवों में सिर का निर्माण करती है, हेड का निर्माण करती है। मस्तिष्क संवेदी अंग चेहरे के संरचनाओं की सुरक्षा करती है, करेक्ट। यह चेहरे के हाव भाव और जबड़े की गति को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों को जुड़ने का स्थान प्रदान करती है। मानव खोपड़ी में कपाल की हड्डी यानी क्रेनियम 8 होते हैं। चेहरे की हड्डी फेशियल बोन, अरे फेस में क्या गो क्रीम लगाओगे, 14 गो। कान की हड्डी 6 गो, हाइयोइड बोन 1 गो। कुल मिलाकर वयस्क मानव खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं, 29 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? सत्या मिश्रा कह रहे सर 29 और 22 दोनों होगा तो क्या लिखेंगे? आपको लिखना 29 है, लिखना 29 है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा 29 लिख दिया। अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में 29 और 22 में कंफ्यूजन हो तब आपको थोड़ा सा देखना है। अब 1 बाय 1 क्रेनियम। अब देखो क्वेश्चन हो सके सिर्फ क्रेनियम पर लिखने आ जाए शॉर्ट नोट्स, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अरे कितने लोग को थोड़ा बहुत पेपर का आइडिया होगा कि हाँ भैया ऐसा आ सकता है? कितने लोग को लगता है? जिनको लगता है वो यस लिखिएगा, जितने लोग को लगता है वो यस लिखिएगा कि हाँ सर क्या पता क्रेनियम बोन, क्योंकि क्रेनियम बोन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। हाँ आ सकता है ना। हाँ तो ये आपके क्रेनियल बोन से सवाल आ सकते हैं। तो क्रेनियम क्या होता है सर, तो ध्यान रखिएगा। अब क्रेनियल बोन भी पढ़ेंगे। ये क्रेनियल बोन में टोटल 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, ये 8 क्रेनियल बोन्स हैं। इसको नाम याद रखने का ट्रिक है एफ पॉट से, एफ पॉट से, एफ पॉट से। एफ फोर फ्रंटल, एफ फोर फ्रंटल, देखो फ्रंटल यहाँ है आगे में, ये वाला फ्रंटल होता है। पी फोर पैराइटल, पैराइटल देखो इधर है, इधर पैराइटल तो इधर भी पैराइटल, तो पैराइटल 2 को होता है, फ्रंटल एक ही होता है, आगे सामने सामने एक है। पी ओ फोर ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल से काफ़ी बार सवाल आए हुए हैं। ये हिंड ब्रेन पीछे साइड पाया जाता है, बैक साइड में, ये बैक साइड में पाया जाता है, पीछे साइड में ऑक्सीपिटल एक ही को होता है। जबकि टेम्पोरल, टेम्पोरल है एकदम कान के पास होता है, कंचपड़िया समझते हो, कंजड़ी में मारना समझते हो यहाँ पे, हाँ तो वही टेम्पोरल बोन होता है कंचपड़ी में, यानी 2 हड्डी, इधर भी इधर भी। और फिर सेस्मॉइड और इथमॉइड, सेस्मॉइड भी एक होता है, इथमॉइड भी। सेस्मॉइड यहाँ पे कुछ है और इथमॉइड एक है, ठीक है। तो इस तरीके से 8 है। कैसे देखो, आपके फ्रंटल 1 हो गए, पैराइटल 2 हो गया, 2 1 3, फिर टेम्पोरल 2 हो गया, 3 2 5, ऑक्सीपिटल 6, स्फेनॉइड 1, इथमॉइड 1, 8, 7 8 हो गया ना। हाँ याद रखने का तरीका है एफ पॉट से, ट्रिक है इसका। कैसे याद रखोगे, तो फ्रंटल एक सिंगल बोन है जो कि आगे फोरहेड बनाता है, पैराइटल ये वाला हिस्सा है, इधर भी, ऑक्सीपिटल ये वाला हिस्सा है, एक सिंगल होगा, टेम्पोरल ये वाला, स्फेनॉइड इथमॉइड एक एक, यानी याद रखना पीटी स्क्वायर। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कौन सा पेयर में कौन सा सिंगल में, कुछ नहीं, पीटी स्क्वायर, पीटी होल स्क्वायर, यानी कि एफ पॉट से में, एफ पीओटी पॉट से में पीटी स्क्वायर, यानी पी और टी पैराइटल और टेम्पोरल 2 2 होता है, बाकी सब सिंगल होता है ना, है ना। हाँ पैराइटल और टेम्पोरल, तो याद रखना। वही देखो क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन्स फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव केस अराउंड द ब्रेन, यस आपके ब्रेन का प्रोटेक्टिव केस कवर बनाने का काम करता है, नोन एज क्रेनियम, जिसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। दीज बोन्स आर कनेक्टेड बाय सुचर्स, ये सारे बोन्स आपस में जुड़े होते हैं सुचर्स के माध्यम से, है ना। हाँ अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देख रहे होंगे उनको पता होगा ये सुचर्स किस प्रकार का ज्वाइंट है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था PYQ में। तो सुचर्स फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, इमूवेबल, हिलता नहीं ना, फाइब्रस ज्वाइंट है ना। हाँ तो मैं क्या बताया, ये सुचर्स होते हैं विच आर इमूवेबल ज्वाइंट्स, देखो लिखा है ना, इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, टुगेदर फॉर्म द स्कल कैप एंड बेस ऑफ द स्कल। द 8 क्रेनियल बोन्स,
8 क्रेनियल बोन होते हैं। उसमें क्या क्या है? पहला है फ्रंटल बोन जिसकी फॉर्म्स फोरहेड एंड अपर आई सॉकेट। हाँ भैया, फोरहेड और अपर आई सॉकेट बनाने का काम करता है, ठीक है। फ्रंटल बोन आपका हो गया। अब है पेराइटल बोन। पेराइटल भी क्या होता है सर? पेराइटल भी 2 गो होता है। पेराइटल इधर इधर है ना, पीटी स्क्वायर हमने बता ही दिया है। लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्कल। आइदर साइड मतलब एक इधर एक इधर, दोनों साइड होता है। फॉर्मिंग टॉप एंड साइड, यानी टॉप और साइड। टॉप साइड, बॉटम साइड इधर, टॉप साइड ही है, बॉटम साइड टेम्पोरल बनाएगा। टेम्पोरल बोन्स क्या है? सिचुएटेड लोअर साइड ऑफ द स्कल, हाँ नीचे होता है देखो, और कान के पास। हाउसिंग द ईयर स्ट्रक्चर्स, कान के स्ट्रक्चर को हाउसिंग यानी कि कान का इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। ऑक्सीपिटल बोन पीछे साइड है, फॉर्म्स द बैक एंड बेस ऑफ द स्कल, यस। एंड स्फेनॉइड बोन की मैं बात करूं तो स्फेनॉइड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस में होता है, कनेक्टिंग विद सेवरल अदर बोन्स। स्फेनॉइड इथमॉइड के बारे में उतना ज्यादा कोई पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लिख दो थोड़ा बहुत। सिचुएटेड बिटवीन द आईज, इथमॉइड बोन आंखों के बीच में होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग द नेजल कैविटीज एंड आई सॉकेट्स। These bones serve to protect brain and support the structure of face and head. फेस और हेड के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखो कपाल की हड्डी यानी क्रेनियम की हड्डी के बारे में, मस्तिष्क के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाती है, जिसे कपाल कहा जाता है, क्रेनियम कहा जाता है। हड्डियां यानी कि सिलाई, सूचर, याद है सूथर लिखा हुआ है, सूचर के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं, जो कि अचल जोड़ है यानी फाइब्रस ज्वाइंट है, बिल्कुल इमूवेबल ज्वाइंट है ना। हाँ, कपाल की हड्डियों में जैसे फ्रंटल बोन हो गए और पेराइटल बोन हो गए, टेम्पोरल बोन हो गए, तो ये सब देखो आपको मैं तो कहूँगा कि प्रॉपर इंग्लिश में ही पढ़ना। थोड़ा सा मदद लेना हो तो हिंदी का सहारा ले लेना, लेकिन इंग्लिश में ही पढ़ना। ये सब हिंदी में कभी मत लिख देना ऑक्सीपिटल बोन, फेल हो जाओगे। ऐसे कभी मत लिख देना एग्जाम में, ऐसे लिखोगे फेल हो जाओगे। शुद्ध हिंदी सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप थोड़ा सा जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको थोड़ा हेल्प मिल जाए आपको, ठीक है। हाँ चलो, क्रेनियल बोन हो गया। अब देखो मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, अब हो सके आप नहीं लिख पाओ एग्जाम में, तो क्रेनियल बोन में सिर्फ 8 को बोन का नाम ही लिख देना, नहीं उसका फंक्शन लिख पाओ तो। चलो, फेशियल बोन। फेशियल में क्या गो होता है, सब लोग बताओ, फेशियल में क्या गो हड्डी होते हैं? फेशियल बोन में क्या गो हड्डी होते हैं? कितने हड्डी होते हैं फेशियल में? तो फेशियल में होता है सर 14 गो हड्डी, 14। वही बोल रहा है, फेशियल बोन्स फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ फेस एंड प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट ऑफ द मसल इन्वॉल्व इन फेशियल एक्सप्रेशन। करेक्ट, यानी फेशियल बोन्स आपके फेस का स्ट्रक्चर का पार्ट है और जो प्रोवाइड करता है फेशियल मसल्स के लिए और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, चीविंग, स्पीच, एंड देयर आर 14 फेशियल बोन्स इन टोटल। 14 फेशियल बोन्स होते हैं, है ना, जिसमें आपके मैक्सिला, मैंडिबल, जैगोमेटिक, नेजल, काफ़ी सारे बोन हैं। इसका भी ट्रिक है नाम याद रखने का, ZNLM स्क्वायर VIP, बस ZNLM स्क्वायर। ये सब इमेज मत बनाना एग्जाम में भाई, फंस जाओगे। हाँ, क्रेनियम का इमेज बना सकते हो, क्रेनियम का इमेज अगर बनाने आ जाए, ये इंपॉर्टेंट इमेज है, इसका डायग्राम, ये डायग्राम मैं लिख देता हूँ यहाँ, रख लेना। फेशियल का कभी नहीं आया कि फेशियल का डायग्राम बनाओ, बना भी नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। ZNLM स्क्वायर VIP क्या है इसका ट्रिक सर? ZNLM स्क्वायर VIP, Z फॉर जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक कहाँ है? ये चिक बोन, इसी को चिक बोन, गाल की हड्डी, गाल के पास की हड्डी होती है चिक बोन, है ना। N फॉर नेजल बोन, N फॉर नेजल बोन। नेजल बोन इधर भी होता है, इधर भी होता है, दोनों तरफ देखो, इधर भी है नेजल बोन, इधर भी है नेजल बोन। L फॉर लेक्राइमल बोन, लेक्राइमल बोन आंखों के पास रहता है, इधर भी है इधर भी है ना। M स्क्वायर मतलब 2 M है, एक M मतलब मैक्सिला, अपर जॉ, ये मैक्सिला क्या है? अपर जॉ, ऊपरी जबड़ा को क्या कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? मैंडिबल। ये है लोअर जॉ, लोअर जॉ, लोअर जॉ, अपर जॉ, लोअर जॉ आपका हो गया मैक्सिला मैंडिबल, ठीक है, मैक्सिला मैंडिबल। और उसके बाद मैं बात करूं, ये है वोमर, ये है वोमर, है ना। V मतलब है वोमर, बीचों बीच नाक के होते हैं। I फॉर इंफीरियर नेजल कौन के होते हैं? ये भी 2 होता है इधर इधर। और P फॉर पेलेटाइन। बाप रे सर, इतने हड्डी का नाम याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ट्रिक है ना, ZNLM स्क्वायर VIP, है ना। यहाँ पे सब बोन पेयर में है, बस 2 को छोड़ करके। कौन कौन सा? एक वोमर जो कि बिल्कुल नाकों के बीच में है, एक सिंगल होता है वोमर, एक सिंगल होता है ना, और एक मैंडिबल, मैंडिबल एक होता है। मैक्सिला अपर जॉ है जो कि इमूवेबल है, एकदम फिक्स है। आपको लगता होगा कि आप बोलते हैं तो दोनों ऊपर, अपर जॉ लोअर जॉ दोनों हिलता है, लेकिन नहीं, आपका अपर जॉ फिक्स होता है, लोअर जॉ सिर्फ मूव करता है ना।
कोशिश करो दोनों हिलाने का, किसी का दोनों हिलता है? बताओ बताओ, दोनों जगह से किसी का हिलता है? नहीं ना, नहीं हिलता है। मैक्सिला फिक्स है, मैंडिबल हिलता है, और मैक्सिला पेयर में पाया जाता है। देखो, एक इधर एक इधर, जबकि मैंडिबल बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, एक सिंगल है। तो 14 फेशियल बोन होते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा पढ़ लो। मैक्सिला सब बोन डबल डबल है, बस इसमें भी और एम, भी एम सिंगल है बस, वोमर और मैंडिबल, ठीक है। मैक्सिला याद रखना, मैक्सिला अपर जॉ कहलाता है। पूछा हुआ है कौन सा इसमें से अपर जॉ कहलाता है। ये अपर जॉ बनाता है, हाउसेज द टीथ, अपर टीथ को हाउस करता है, यानी वहां पर रहता है। ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ऑर्बिट, आई सॉकेट एंड नेजल कैविटी। जाइगोमेटिक बोन को इसको चिक बोन के नाम से जानते हैं, गाल की हड्डी, है ना। दे फॉर्म्स द प्रोमिनेंस ऑफ द चिक्स एंड पार्ट ऑफ द ऑर्बिट। नेजल बोन की मैं बात करूं, स्मॉल रेक्टेंगुलर बोन होते हैं जो कि आपके ब्रिज ऑफ द नोज। आप अगर एग्जाम में इन सब के बारे में उतना डिटेल में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, चलेगो, कोई दिक्कत नहीं, बस नाम लिख देना, हड्डियों का संख्या लिख देना, काम हो जाएगा। लेक्राइमल बोन दो है, जो स्मॉल बोन होते हैं फेस पर, जो लोकेटेड होते हैं इनर कॉर्नर ऑफ द इच ऑर्बिट। आंख के इस कैविटी को ऑर्बिट कहा जाता है, तो इच ऑर्बिट के कॉर्नर में होता है। इन्वॉल्व इन टीयर ड्रेनेज सिस्टम, जो आंसू निकलने वाला सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व होता है। पेलेटाइन बोन्स फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट, मुंह के अंदर का जो हार्ड पैलेट वाला एरिया है वहां पर पाया जाता है। रूफ ऑफ द माउथ एंड फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। इंफीरियर नेजल कॉनकेव कर्व्ड बोन है इनसाइड द नेजल कैविटी, हेल्प फिल्टर एंड ह्यूमिडिफाई एयर वी ब्रीथ। वोमर एक थीन और फ्लैट बोन है जो कि लोअर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम में होता है, जो कि आपके डिवाइड करता है नेजल कैविटी को दो हाफ में, बिल्कुल सेंटर में होता है, एक सिंगल बोन है। मैंडिबल पूछा जाता है, मैंडिबल याद रखना, मैंडिबल ये लोअर जॉ। अच्छा, अपर जॉ को क्या कहते हैं? अपर जॉ क्या कहलाता है? अपर जॉ मैक्सिला कहलाता है सर, अपर जॉ मैक्सिला कहलाता है, लोअर जॉ मैंडिबल कहलाता है। द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, मात्र एक मूवेबल बोन है स्कल का, यही पूछा जाता है, मैंडिबल, जो कि नीचे वाला है। हाउसेज द लोअर टीथ, लोअर टीथ के लिए जगह बनाता है। दीज बोन्स फॉर्म द फेस बेसिक स्ट्रक्चर, फेस के बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोर्ट वेरियस सेंसरी एंड फंक्शनल एक्टिविटीज सच एज ईटिंग, ब्रीदिंग, कम्युनिकेटिंग, यानी ईटिंग खाना खाने में मदद करना, ब्रीदिंग सांस लेने में, और कम्युनिकेटिंग में। अब वही चीज़ें देखो हिंदियों में लिखा हुआ है, हिंदी आपके लिए, हिंदी आप पढ़ लेना, है ना। मैंने इसको हिंदी करके समझा दिया है, जो कि आपके मैक्सिला होते हैं, जाइगोमेटिक। कभी भी बोन का नाम इस तरीके से हिंदी में मत लिखना, हिंदी आप सिर्फ सहारे के लिए लो ताकि आपका सहारा मिल सके, बाकी आपको लिखना अंग्रेजी में है, या तो अंग्रेजी हिंदी मिक्स में, मेन वर्ड इंग्लिश में। ईयर बोन्स कितने होते हैं सर? 6। ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं सर? 6। एक कान में 3 हड्डी, कौन कौन से? स्टेपस, इनकस, मेलियस। चूंकि 2 कान है तो दोनों में स्टेपस 2 गो, इनकस 2 गो, मेलियस 2 गो। स्टेपस सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी, है ना। नोन एज द ऑडिटरी ऑसिकल्स, इसी को ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। दीज आर स्मॉल बोन्स लोकेटेड इन द मिडिल ईयर एंड इंक्लूड, मिडिल ईयर में पाए जाते हैं। स्टेपस, इनकस, मेलियस हो गया, कान की हड्डियाँ हो गई। देखो, इन्हें श्रवण ग्रंथ अवस्थियाँ यानी कि ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं, और इसमें आपके मेलियस, इनकस, स्टेपिस पाए जाते हैं, ठीक है। अब है एक हड्डी होता है हायोइड बोन, ये यू शेप्ड बोन होता है, देखो ऐसा हायोइड बोन यहाँ पे होता है, यू शेप्ड बोन, है ना। हायोइड बोन यहाँ पे यू शेप्ड बोन होता है। अ यू शेप्ड बोन इन द नेक दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विद द अदर बोन्स बट सपोर्ट द टंग। अदर बोन से तो ये जुड़ा नहीं होता, बट टंग को सपोर्ट करता है। एंड इज इन्वॉल्व इन स्वेलिंग एंड स्पीच, यानी जब आप निगलते हो या बोलते हो तो उसमें मदद करता है। तो ये बोल रहा है हायोइड बोन नहीं, हायोइड हड्डी जो है गले में स्थित यू आकृति वाली एक हड्डी है, जो अन्य हड्डियों से जुड़ी तो नहीं होती है, बल्कि यह जीव का समर्थन करती है और निगलने और तथा बोलने में शामिल होती है, ठीक है। समझ गए? हायोइड बोन। तो हायोइड बोन को आप लोगों ने, कितने लोगों ने समझा बताओ? तो ओवरऑल आज अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? तो अभी हम लोग पढ़ लिए हैं आपके स्कल को। स्कल में कितने बोन होते हैं टोटल? 29। कौन कौन से? स्कल में 8 क्रेनियल होता है, 14 फेशियल होता है, 6 ईयर बोन होते हैं और 1 हायोइड बोन होता है। 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ते हैं। क्रेनियल 8, इसका नाम बताया एफ पॉट से, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड, इथमॉइड। वैसे आपके बताए, आपको मैंने फेशियल में 14 हड्डी, जेड एनएलएम स्क्वायर वीआईपी, जेड फॉर जाइगोमेटिक, नेजल, लेक्राइमल, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, इंफीरियर नेजल कॉनकेव, पेलेटाइन। उसके बाद हमने आपको बताया क्या कहते हैं,
ईयर ऑसिकल्स, कान की हड्डियाँ, जिसमें आपके 6 हैं, है ना, स्टेपस, इनकस, मेलियस, इनको पढ़ाया। फिर हायोइड बोन 1। इस तरीके से आपका स्केलेटन बोन, है ना, हो गया 29। अब कुछ बच्चे बोले सर इतना लिखेंगे, अरे भैया इतना लिखने कौन बोल रहा है? आपको अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने आ गया एक्सियल स्केलेटन पूरा लिखो। सबसे पहले लिखना पूरा बॉडी का स्केलेटन 206 हड्डी से बना होता है। स्केलेटन को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक्सियल और अपेंडिकुलर, जिसमें एक्सियल 80 बोन्स होते हैं। अब एक्सियल स्केलेटन में 3 हिस्सा होता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, बोनी थोरैक्स। 1 बाय 1 स्कल को एक्सप्लेन करोगे। स्कल के बारे में कुछ नहीं तो मेन लाइन देखो हाईलाइट किया हुआ है। स्कल मेनली 2-4 लाइन लिखोगे स्कल के बारे में, फिर उसके बाद लिखना स्कल में ये चीज़ें होती हैं। अब इंडिविजुअली आप क्रेनियम का सब कुछ नहीं लिख सकते हो। क्रेनियम के बारे में 2 लाइन लिख सकते हो कि हाँ भाई ब्रेन का कवरिंग है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, एंड इसमें कौन कौन से बोन हैं। हो सके आप बोन के फंक्शन को मत लिख पाओ, लेकिन बोन का नाम लिख पाओगे एफ पॉट से। लेकिन अगर सोचो क्रेनियम के बारे में ही सिर्फ लिखने आ जाए तब तो लिखना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, फ्रंटल, पेराइटल, स्फिनॉइड, इथमॉइड, तो थोड़ा थोड़ा जान के रखो सबके बारे में। अगर जैसा सिचुएशन होगा वैसा लिखा जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ। फेशियल बोन फिर 14 बोन है, या तो आप सिर्फ नाम और नंबर लिख दो, या तो अगर सिर्फ फेशियल पे आ गए क्वेश्चन, फेशियल पे बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं कि सिर्फ फेशियल पे है, क्रेनियम पे आ सकता है, तो मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, सबके बारे में नाम लिख करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिए, है ना। 2-2 लाइन। ईयर ऑसिकल्स 6 गो हैं, 6 का नाम लिख दिया गया। हायोइड बोन्स में मैंने 1 लाइन बस ऐड किया, बस इतना ही तो किया है ना। चलो चलो आज के लिए बस इतना ही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिब्रल कॉलम को, चूंकि आगे यूट्यूब पे भी क्लास होगी तो थोड़ा ब्रेक चाहिए आप लोगों को। वर्टिब्रल कॉलम अभी हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, फिर उसके बाद बोनी थोरैक्स पढ़ेंगे, फिर आपके रिब्स वगैरह पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस कर लो, कुछ क्वेश्चन कर लो। चलो कुछ 2-4 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, बताओ, लिम्स एंड गर्डल्स, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज, ओनली स्कल या ओनली रिब्स। बुक मंगाने के लिए आपको उदित फार्मेसी के ऐप से ही ऑर्डर करना होता है। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज। द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ, वर्टिब्रल कॉलम में क्या होते हैं? 26, 30, 20, 33। तो वर्टिब्रल कॉलम तो अभी आपको मैंने बताया था ना 26 बोन्स होते हैं। चलो ये सब अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हाँ ये क्वेश्चन आया आपका, देयर आर पेराइटल बोन्स आर, अभी जो आप पढ़ चुके हैं। पेराइटल बोन कितने होते हैं संख्या में? 1, 2, 3, 4, है ना। पेराइटल और टेम्पोरल याद करो। एफ पॉट से ये आपका क्या था? क्रेनियल बोन था, जिसमें हमने बताया था पीटी होल स्क्वायर, यानी पेराइटल और टेम्पोरल पेयर में होता है, तो आंसर हो जाए। ऐसे भी अगर जगह याद रहेगा, पेराइटल यहाँ है तो यहाँ है, 2 को होगा। वैसे फेशियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स? फेशियल स्केलेटन में कितने हड्डियां होती हैं? 10, 12, 14, 16। तो आंसर सी हो जाएगा 14। बहुत बढ़िया, लाजवाब। बस आज का क्लास यहीं तक। अगली क्लास में आगे इस क्वेश्चन को और भी कंप्लीट करेंगे, पूरा एक्सियल भी पढ़ेंगे, एक्सियल का जो पार्ट हिस्सा बचा वो, और अपेंडिकुलर पूरा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज बस स्कल पढ़ा है, स्कल को अच्छे से पढ़ के रखिए, फिर आपका अपेंडिकुलर भी अच्छे से पढ़ेंगे और रिब्स पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए और हर एक अपडेट पाते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। PDF आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।